ये मोदी समझे, अगर ये हमारा पैसा ना मिला तो कोई माई का लाल उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। हमारी मजदूरों में इसलिए एकता है। अगर गरीब जनता हमें वोट दे रही है तो गरीब जनता तो हम ही है ना, कोई और थोड़ी ना अलग से आएगी, हम ही गरीब है ना। अगर हमारा पैसा ना मिला तो प्रधानमंत्री ये नहीं बनेंगे। हमने सारी उम्र देश की सेवा करी और पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारी मिनिमम पेंशन 1000 रुपये। कौन सर्विस करते थे आप? मैं स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में था दिल्ली में, यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। 1000 रुपये पेंशन मिलती है लोगों को, मिनिमम पेंशन, चाहे हमारी सैलरी 50,000 रही हो, चाहे 1 लाख रुपए रही हो। वीर पैदे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन वाले हैं, देश के चलाने वाले। मोदी नहीं है, मोदी तो हाँ, मोदी तो सिर्फ गुमराह करता है। हम गरीब का खून चूस के इनको 7-7 हजार की वहाँ नहीं मिल रही पेंशन है। उनके एक MP MLA को खरीद में कितने करोड़ रुपए लगा के उनको खरीद रहा है और सरकार गिरा दो, बस इन्हें अपना राज चलाना और कोई मतलब नहीं। देश से कोई मतलब नहीं इसको। मोदी पर भरोसा नहीं है, मोदी तो सिर्फ गुमराह करता है, वोट लेता है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्या लगता है किन मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं? हाँ, इसलिए अपना पैसा लेने के लिए आए थे। हमारे बच्चों का आधा पैसा सरकार ले ली थी हमारे फंड का, तो वो कहती हम ब्याज देंगे ना, तो वो ब्याज सही से दे रही है ना हमें पैसा दे रही है। तो हमारे बच्चे भी हमारे पैसा दे दे, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। सरकार देश का विकास हो रहा है उसमें योगदान तो दीजिए। हम हमारे से लेंगे क्या, मजदूरों से? इसे बड़े बड़े पता नहीं अडवाणी सडवाणी किसको किसको रखे हैं, उनसे ले ले। हमारे हड्डियों से क्यों खून चूस रहे हैं? हम तो हड्डियों के खून का अपना कमाई दिए हैं ना। कहाँ से आए हैं? हम जमुनानगर से आए हैं। जमुनानगर हरियाणा से आए हैं। जमुनानगर से आए हैं। और ये मोदी समझे, अगर ये हमारा पैसा ना मिला तो कोई माई का लाल उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। हमारी मजदूरों में इसलिए एकता है। अगर गरीब जनता हमें वोट दे रही है तो गरीब जनता तो हम ही है ना, कोई और थोड़ी ना अलग से आएगी, हम ही गरीब है ना। अगर हमारा पैसा ना मिला तो प्रधानमंत्री ये नहीं बनेंगे। अगर हमारा पैसा देंगे तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वो कड़ी चेतावनी देते रहे, हमें चेतावनी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने पेट से मतलब है। हमारा पेट भरा रहेगा तभी, जब खाना मिलेगा तभी आपको हम नमस्ते करेंगे। जब खाना नहीं, मोदी कहते रहे गरीब का बच्चा हूँ मैं गरीब का बच्चा वो होता तो अभी तक ये 10 साल से हम लड़ते ना। 10 साल से लड़ रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं। अगर गरीब का बच्चा होता तो वो तो झूठ मूठ में कह के ये सबको हमें गुमराह किए हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेचता हूँ, ये बेचता हूँ। ये गरीब के बच्चे नहीं हैं, गरीब के बच्चे हम हैं जो कि जंतर मंतर पे चिल्ला रहे हैं। वो भी चिल्लाए ना, आए हमारे साथ जंतर मंतर चिल्लाए, भलाई के लिए बना के भेजे। आके हमारे साथ जंतर मंतर पे चिल्लाए तो मैं मानूंगा कि वो गरीब के बच्चे हैं। अब ये बिहार का इलेक्शन चल रहा है, नहीं जीतने देंगे सारे। ये जितने भी है मजदूर अपने वोट से, हम अपने वोट से नहीं, सारे ये अलग से नहीं आए ना, सारे वहीं के हैं ना। नहीं, बिहार में नहीं जीते देंगे मोदी को हैं? बिहार में मोदी को नहीं जीते देंगे। नहीं जीतने देंगे। अगर हमारा पैसा देंगे तो हम जीतने देंगे, अगर नहीं दिए तो नहीं दिए तो नहीं जीतने देंगे। 10 साल से नहीं मिला, अब लगता है मिल जाएगा ना, अब नहीं देंगे। अब तो हम उनके गुमराह में चलते थे ना, क्योंकि वो कहते थे मैं चाय बेचता हूँ, हम भी कहे कि हम भी मजदूर हैं, चलो चलने दो। तो इसलिए अब हम जान गए कि वो मजदूर नहीं है, हम मजदूर हैं। वो मजदूर में हम आज तक तो हम जहाज देखे नहीं है, तो जहाज में घूम रहे हैं। तो वो गरीब कैसे हैं? वोट देते थे पहले। हाँ, पहले देते थे। अभी जब मोदी भक्त थे ना, पहले नहीं थे, पहले कांग्रेस। जब से मोदी आए हैं तब से मोदी के हक में हुए कि चलो ये अच्छा काम करेंगे हमारे अब नहीं किए हैं। हमारे मेरा नहीं, सब मजदूरों का नहीं किया। तो इसलिए बाबू तो क्या हटाएंगे मोदी को? हाँ, दावे से वो कहते हैं ना, कट्टा पट्टा जो भी चलेगा चलाएंगे, कट्टा पर उसको चलाएंगे पर उनको नहीं जीतने देंगे। चाहे बहन चलो फांसी लग जाए, भूखे मरने से अच्छा है कि अच्छा है ना। अरे बिहार में वोट कट गया, आपका वोट कट गया होगा। मेरा नहीं कर सकता,
मैं खास आदमी हूँ उन लोगों कट गया का। होगा तो नहीं कटेगा ना नहीं कटेगा नहीं कटेगा। मेरा फार्म है, देख सकते हो आप। मतलब अगर खास आदमी है तो आपका नहीं कटा होगा। क्यों? मैं बिहार में जाता आता रहता हूँ, मेरी जमीन जायदाद है, मैं जमीन जायदाद तो छोड़ नहीं सकता ना। अरे कहने बिहार में फिर से एनडीए आएगा, मोदी के नाम पे भरोसा। एनडीए को हम आने नहीं दे। अगर मोदी जी बढ़ा देंगे हमारा पैसा तो एनडीए खुशी से आएगा। अगर नहीं बढ़ाए तो एनडीए को नहीं, लालू के लड़के को लाएंगे। चाहे पैसा दे, चाहे हमारा पैसा लालू का लड़का खा जाए। अगर इनसे मांग रहे हैं देंगे तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो हम इनसे लड़ाई, क्योंकि इन्हीं को हम पहले ले आए ना, पहले तो आपको ले आए ना। मोदी कह रहे एक ही चेहरा है देश में, सिर्फ मोदी। कोई चेहरा नहीं है, हम मानते थे चेहरा, अब भूखे मर रहे हैं, कोई चेहरा नहीं। कांग्रेस की भी टाइम में इंदिरा गांधी के कहते थे जे ये इंदिरा ही है जो देश के चलाएगी। उसके इंदिरा की जाने के बाद से किसी ने देश के चलाया नहीं। फिर कैसे कह रहे थे मोदी है, चेहरा एक ही है देश के अंदर। बहुत वीर पैदे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन वाले हैं देश के चलाने वाले। मोदी नहीं है, मोदी तो हाँ, मोदी तो सिर्फ गुमराह करता है। हम क्या वाले हैं, कुर्सी खींचेंगे हटाएंगे, कुर्सी खींचेंगे हटाएंगे थोड़ी ना, कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे मोदी को। हाँ, हम कह रहे हैं बैठ, हम सारे मजदूर मिल के ना वो कुर्सियाँ उठा लाएंगे। हमारा हक है, वो हमारे अपने अपने हम जमुना नगर के हैं, कोई इलाहाबाद का है, जहाँ मर्जी ले जाए, हम जमुना नगर ले जाएंगे। हरियाणा के हैं, वहाँ के ये बसिंदे हो गए हैं। अरे मोदी ही विकास कर सकते हैं भाई देश कुछ का। नहीं कर मोदी- सकते, वो मोदी सिर्फ से जहाज पहले बना- विकास किए। वो कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सिर्फ जुमलेबाजी कर मीठी लारा लपा दे सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, मीठी गोली दे सकते हैं। जुमलाबाजी के सिवा कुछ नहीं जानते हो। मजदूरों को देते हैं। हाँ, जुमलाबाजी है उनके। देश का काम देश एक मिनट, देश के यही विकास किए हैं, देश के यही विकास किए हैं जो लिमिटेड कंपनियों में लोगों ने नौकरी करते रहे, छोटे मोटे नौकरी जो भी है, किसी के 20,000 किसी के 30,000 यही तनख्वाह थी। रिटायर होने की बात से इनके किसी के 1500, किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 3000, किसी के 3500 3600 यही लगा है। और लोगों का पैसे किसी के 5 लाख है, किसी के 6 लाख है, किसी के 10 लाख है। हमारे पैसे के भी इन्होंने ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हमारा खजाना खाली है। अब बहुत से वर्कर मर भी लागे, कई करोड़ों खरबों में रुपया है वर्करों के, वो पैसा गया कहाँ? भरोसा नहीं है अब। बिल्कुल नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है। मोदी तो सिर्फ गुमराह करता है, वोट लेता है, इसके सिवा कुछ नहीं। गुमराह करके आज तक हमें रखा, हमारे कई भाई मर गए, कई भाई को उसी पैसे ताव दे रहे हैं आप। हाँ, तो मुझे पे इसलिए दे रहे हैं ना, तो मोदी की कुर्सी खींच लिए ना। ताव देंगे। हाँ, ताव दे के खींचेंगे। इस तरह सारे वर्कर जाएंगे, कोई इधर की टांग पकड़ेगा, कोई इधर की, सारी कुर्सी लेके जमुना नगर चले जाएंगे। पूरा रास्ता पीछे आपके खाली है, देख लीजिए। जमुना नगर लेके जाएंगे। जमुना नगर हमारा जो सा मुख्यमंत्री है वो ठीक है, पर मोदी ने ऐसा कर दिया कि हमें भूखा मारना शुरू अरे कर। भाजपा कह रही है जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया देश में। ना, ये झूठ बात है। वो डर रहे हैं, वो जो उनके साथ लगे हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे उसके मोदी के मुंह देखते हैं और डर के मारी हाँ में हाँ करते हैं। वो मोदी से डरते लोकसभा के हैं। अंदर तक कोई मंत्री बोलता ही नहीं है उनके खिलाफ। लोकसभा के जो बोलेगा उसके सीधा अंदर करवाएंगे। अगर कोई भी वर्करों को, मजदूरों के आवाज उठाएगा उसको अंदर कराएंगे, 10 केस लाद देंगे। तो मजदूर के क्या भला करेंगे, देश के क्या? हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। हम कह रहे हैं मोदी जितना मर्जी केस ला दे, पर पैसा लेके मरूंगा। पैसा लेके मरेंगे। हाँ, पैसा लेके मरूंगा, चाहे वो सेंट्रल जेल में बांधे, चाहे किसी जेल में पैसा लेके मरूंगा। अरे कह रहे हैं आप लोग को देश से विकास से कोई मतलब नहीं है क्या? ना, हमें कोई मतलब, हमें अपने पेट से मतलब है। हमें वो चाहे जहाज उड़ाए, चाहे जो मर्जी उड़ाए, मिलना चाहिए। हम पैसे कमा के क्या किए हैं। हम कितना पैसा कटा है आपका बताइए? मेरा आधा पैसा क्या हुआ है, आधा पैसा। आधा पैसा, अगर आधा पैसा हमारा क्या है, 6 लाख मिला, 10 लाख मिला, 10 लाख गवर्नमेंट के खाते में है, वो 10 लाख रुपए की ब्याज कौन देगा? कहाँ से आए हैं आप? हम जब हरियाणा से आए हैं। हाँ, हरियाणा से, जमुनानगर से। तो कहने का मतलब जहाँ भी चुनाव हो रहा है मोदी के नाम पे ठप्पा लग रहा है। मोदी का नाम का कोई ठप्पा नहीं लग रहा है। मोदी का ऐसा बन गया है कि जो ठप्पा लगाने जाता है साला वहीं लगता है। इस बार ही देखते हैं कैसे लगता है। साले जो आएगा ना वो
सरकारी आदमी उसको काटेंगे, सही लगा, नहीं तो बहन तो तुझे काटेंगे। क्या लेके बैठेंगे वहाँ पे ऐसा? वहाँ पे हम अरे हाथी बहुत है, हाथ काटने वाला हम लोग मजदूर आदमी का हाथी है। ये मिल हम चलाए हैं थापर साहब का, ये मिल हमने चलाया है, पेपर मिल तो हाथी से चलाया, क्या कट्टा से चलाए हैं, मिल से चलाए हैं। तो मिली से उनको काटेंगे इस हाथ से। इनकी ऐसा कहें, ये जो आ रहे हैं ना, जो ये भेज रहे हैं, थप्पड़ लगाते हैं यहाँ, चढ़ जाता है वहाँ, अब देखते हैं कहाँ चढ़ता है। आए मोदी साहब, भरोसा नहीं है मोदी पे ना अब बिल्कुल भरोसा, मजदूरों का भरोसा तो टूट ही गया है, मजदूरों का भरोसा टूट गया। अगर टूटा ना होता तो यहाँ क्यों अरे आता? मोदी के बारे में सही बोलिए भाई, ऐसे ना बोलिए। हम कैसे सही बोले, क्या वो क्या क्या कैसे सही बोले, कैसे सही बोले? अगर वो हमारा आधा पैसा लेके बैठ गए और जीते थे, प्रधानमंत्री हैं देश के, कुछ तो हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री जीते थे तो कहे थे मेरे पास इतना पैसा है, ये जो मर गए हैं वो भी पैसा है, जिनका कुछ नहीं है उसका पैसा मैं सब ये वर्करों में बांटूंगा। और वर्कर साले यहाँ घूम रहे जंतर मंतर में। क्या लगता है कि मिल पाएगी पेंशन की? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मोदी जी चाहेंगे तो मिलेगा, अगर मोदी जी नहीं चाहेंगे तो नहीं 10 मिलेगा। साल से नहीं मिला, क्या लगता है? अभी तो उम्मीद लगा रखे हैं मोदी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जो वर्करों को पैसे दें, जिनके जो जायज बनता है उनका। हाँ, उनकी अपना मनोकामना उनके लेबरों की पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपकी इज्जत है। नहीं तो बस नहीं तो वोट नहीं देंगे, बस है, वोट नहीं देंगे ना, अब वोट नहीं मिलेगा फिर इनको गद्दी से उतारेंगे या तो अंदर उतारेंगे। हाँ बिल्कुल। कोई आया है सामने मोदी की गद्दी उतारने वाला? क्यों नहीं आया है, बहुत खड़े हैं, बहुत आ जाएंगे, बहुत आ लेकिन जाएंगे। फिलहाल ये आप जैसे कह रहे हो ना आप, ये जब बहुत जनों के लिए लोग खरीद रखे हैं, ये बहुत जनों खरीद रखे हैं जी, आप ये नहीं करोगे तो हमको यहाँ दल बदला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए मीडिया जो बिक जाती है। 2 मिनट पर हम गलती नहीं बोलते हैं। ऐसा है कि मोदी साहब को जो घमंड है ना कि ये कि जनता मुझे मान रही है, जनता आपको नहीं मान रही है, आपसे प्यार था इसलिए जनता मान रही थी। अब जनता आपके खिलाफ हो चुकी है, आप गड़बड़ करते रहो, गड़बड़ से जीतोगे। पहले आपको जनता मानती थी, अब जनता नहीं मान रही है, क्योंकि जनता को आपने ऐसा दुखी कर दिया है। मतलब आप मोदी को हराएंगे? हाँ, इस बारी मोदी को हराएंगे। इस बारी देख लिया। पहले हम लोग सोचते थे कि मोदी साहब सही है, सही है, हमारे हक में है, अब सही नहीं है। अब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कह रहे गरीब का बच्चा हूँ मैं तो। वो कहते ना गरीब का, मैं भी कहूँ गरीब का हूँ, पर मैं गरीब को तो नहीं मान रहा हूँ ना। हमारे गरीबों को यहाँ खड़ा कर दिए, हम अपनी अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के यहाँ आए हैं। सब भाई मेरे जितने भी हैं, सम्मान के साथ नाम लीजिए प्रधानमंत्री का। तो हम सम्मान के साथ लेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पर आज के बाद वो जीतेंगे नहीं, हरियाणा से तो अभी उनकी नैया डूबी हुई थी। बिहार में कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। हाँ, बिहार में वो जीतेंगे नहीं, बिहार से जीतेंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री क्या मतलब है जो वहाँ पे हाँ, जाके भंडारा कराना और 5,000 रुपए 500 रुपए देना, क्या मतलब प्रधान के? एक हफ्ता वहाँ रहे अब बिहार के अंदर, उनका क्या मतलब है रहने का? कोई मतलब यहाँ है? क्या लगता है, कई मर्तबा आप जंतर मंतर आ चुके लेकिन सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अब लगता है आगे माने जाएंगे? देखो वो सरकार के ऊपर है तो, लेकिन सरकार उम्मीद तो रखते नहीं है कि ऐसी नकमी सरकार है ये एक देने के नाम पे तो है नहीं। अपना खर्च करवा देगी कि 3-3 हज़ार लेके भाग जाएंगे विदेशों में, उनको फ्री कर देगी। यहाँ 3-3 हज़ार के रुपये 700 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निकम्मी सरकार है, नहायत निकम्मी है। हाँ। एक तो निकम्मी होता है कि नहायत निकम्मी है। अरे मोदी जी कह रहे मेरे अलावा कोई है देश के लिए? मोदी जी तरह खराब आदमी कोई है ही नहीं। सैनिकों को ये मरवाता है, अपनी राजनीति से कई हिंदू मुसलमान लड़ा देता है, कभी जाट नॉन जाट लड़ा देता है, कभी मंदिर मस्जिद करवा देता है। ये पैसा हो गया है, लोगों को भड़का के और लोगों को गुमराह करता है। अरे कह रहे देश के विकास के लिए कुछ योगदान क्या करेगा विकास? सारा बेरोजगारी देखो कितनी ठोक रखी है, कितना कर्जा। कल ही देखो कितनी बातें हो रही थी, उस संजय सिंह ने क्या बोला, उसको इतनी बेइज्जती करी, उसकी समझ में नहीं आ रही। एक किसी की जुबान नहीं फटी, एक की भी किसी की। लाइव देख रहे थे हम संजय सिंह का।
किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी के सामने बोल जाए, इतनी सच्चाई से ईमानदारी। बोला मेरा तो पासपोर्ट जब्त कर रखा है, उससे 5-5 लाख 1,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, उनका वो दे दिया है। अरे कह रहे पेंशन छोड़िए, देश के विकास के लिए योगदान दीजिए। क्या अरे यहाँ पर ही छोड़ देना पेंशन है। हाँ। ये जो 2 MLA एक बार बनेगा, एक बार 2 बार बन गया तो 2 बार, 3 बार बन गया 3 बार। यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ते? CSF की, BSF की, सबकी पेंशन बंद कर रखी है इन्होंने। जो बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं उनकी पेंशन बंद है। ये आराम खोर आराम की खा रहे हैं, ये आगे कर पेंशन छोड़ दो। तुम अपनी छोड़ के दिखाओ ना, इन्हें अपनी छोड़ के दिखानी चाहिए ना। जब तो पहले ताकत अपने से करो। कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ मैं, गरीबों के बारे में सोचता हूँ। ये मोदी जी ये गरीबों के बारे में होता, 10-10 लाख का सूट पार के, करोड़ का सूट पार के चलता है, ये गरीब का बच्चा है। इसको गरीब का कहेंगे? गरीब का बच्चा था, इसको दिखाई देता। महात्मा गांधी को देखो, उसका देखा कि भी मेरा देश गरीब है, तो कपड़े पहनने छोड़ दिए उसने, धोती कुर्ते में रहा सारी उम्र। ये होता है गरीब का जो देश की सोचता है। ये 10-10 लाख के सूट पहनता है, गरीब का हम है। गरीब का आदमी क्यों पहनता है ऐसे? है इसके औकात जो दूसरा पहन लेगा 10 लाख का सूट है। ये अपने आप को गरीब बता रहा है। कह रहे हैं तो किसानों की सरकार, गरीबों की सरकार। अरे किसान मर गए वहाँ उस पर बॉर्डर पे, देखा सिंगू बॉर्डर पे भूखे थे सारे, उनको वहाँ मरवा दिया। किसानों के बारे में क्या सोचता है ये? कुछ नहीं सोचता साचता मोदी जी कह रहे हैं गरीब ही का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में दिन रात सोच रहा देख हूँ। कहता रहा हूँ कैसा गरीब है। गरीब आदमी को भी 10-10 लाख के सूट पहनता है क्या? करोड़ के गरीब का पहनेगा क्या? आप पहन लोगे, हम पहन लेंगे क्या? 18 घंटे काम कर रहा हूँ देश के लिए। अरे भाई क्या देश के लिए कर रहा है क्या? समाधानों के अंडानी अंबानी के लिए कर रहा है, वो देश के लिए कर रहा है, हम उनके लिए कर रहा है। किसी की सरकार गिरा दो, किसी की बना दो, पैसे में MLA खरीद लो, MP खरीद लो, भाई इसकी सरकार गिरा दो, इसका वो करवा दो। ये काम इसका पैसे हो रहे हैं। हमें अंडानी से पैसा ले लिया, गरीब का खून चूस के इनको 7-7 हज़ार की वहाँ नहीं मिल रही पेंशन है। उनके एक MP MLA को खरीद में कितने करोड़ रुपए लगा के उनको खरीद रहा है, और सरकार गिरा दो। बस इन्होंने अपना राज चलाना, और कोई मतलब नहीं देश से कोई मतलब नहीं इसको। कहाँ से आए अंकल? किन मांगों इतनी बार आए दिल्ली के जंतर मंतर, फिर से आए हैं, क्या लगता है मांगे मानी जाएंगी? उम्मीद तो पूरी है, लेकिन सरकार को एक बात समझ में नहीं आ रही कि सोशल जस्टिस में आप आम जनता को, दिल्ली स्टेट है, UP स्टेट है, वहाँ 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रहे हो, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हमने सारी उम्र देश की सेवा करी और पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये। कौन सर्विस करते थे आप? मैं स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में था दिल्ली में, यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। 1,000 रुपये पेंशन मिलती है लोगों को, मिनिमम पेंशन। चाहे हमारी सैलरी 50,000 रही हो, चाहे 1 लाख रुपए रही हो, पेंशन हमको 14,000 रुपये पे मिलती है, 15,000 रुपये लास्ट वेतन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया नवंबर में कि जिसकी जितनी सैलरी है, आप जितना कंट्रीब्यूशन उनका बाकी है ले लो, उनको हायर पेंशन दो। पर आज तक किसी आदमी को मिली नहीं पेंशन। EPFO जो है हमेशा कोई ना कोई लकूना निकाल के उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो मैं सिर्फ ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया, आप उनको 3,000 पेंशन दे रहे हो, और जिन्होंने लाखों रुपए कंट्रीब्यूशन दिया आप उनको 1,000 रुपये पेंशन दे रहे हो। ये कौन सा सोशल जस्टिस है? मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, हम उन्हीं के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये भीड़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही? आप इनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा रही है? आप कम से कम दिल्ली 3री-4थी बार जनता आई हुई है। आप सोचो तो इस चीज़ों को कि जिनके पास 500 पेंशन मिलती है, 1000 पेंशन मिलती है, उनको दिल्ली आने का किराया कहाँ से मिलता है? कोई आके 2 दिन स्टे करते हैं, वो खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ पे? ये गरीब नहीं है? गरीबों के श्रेणी में नहीं आते? कितने बुजुर्ग मर गए हमारे जो 200-400 पेंशन लेकर के, क्या जस्टिस मिला उनको? ये आवाज़ इसीलिए उठाई जा रही है कि अगर गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है कानों तक आवाज़ पहुँचे, तो अब भी अगर जाग जाए तो अच्छा है। नहीं तो इतना मैं जरूर कहता हूँ, ये बुजुर्ग हैं, इनको जितना ज़िंदगी का तजुर्बा है ना, अगर इन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर दिया जिस दिन, उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा।